कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो सिद्धांत में कच्चे हैं वो शुद्ध भक्ति मध्य भी कच्चे हैं। भक्ति कई प्रकार होते हैं, जैसे ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति या शुद्ध भक्ति। मैं जो यहाँ बताने के लिए चाहता हूँ कि हमारा परंपरा में, वैष्णव परंपरा में जो शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा हुई है, उसमें कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति के बारे में चर्चा नहीं हुआ। ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में वहाँ शुद्ध भक्ति बारे में चर्चा हुई है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत है। और शुद्ध भक्ति में सिद्धांत बात को सुनने के लिए जो आलस हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, वो भक्ति में कच्चे रह जाते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर आलस, यहाँ हैते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बात सुनने के लिए कोई आलसी नहीं होना चाहिए। जिसी कारण से आप कृष्ण में मौन को सुदृढ़ रूप में पकड़ ले सकते। नहीं तो यदि आलसी हो गए तो इस शुद्ध भक्ति से आप वंचित हो जाएंगे। लोग आलस के कारण से शुद्ध भक्ति को अपना नहीं पाते, कारण वो सहजिया के बातों पर वो फंस जाते हैं। जो सहजिया लोग भक्ति को बहुत, शुद्ध भक्ति को बहुत इजी करा देते हैं, बहुत इजी मतलब सहज रूप में ले जाते हैं। अपने जीवन में शुद्ध भक्ति को खोद नहीं कर पा रहे, दूसरा को अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ माने वो कर्म मिश्रा भक्ति में जाता है। कर्म मिश्रा भक्ति क्या है? पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने की लालसा में सहजिया बना देते, सहजिया भक्ति को बना देते। और शुद्ध भक्ति से ये व्यक्ति जो आम आदमी है, आम जनता है, वो फंस जाता है। अभी में सिद्धांत बात क्या है? ये मनुष्य जीवन की लक्ष्य होता है कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना है। भगवान को पाना मतलब भगवान की सेवा में लागना, उनका प्रेम को प्राप्ति करना। और वो प्रेम को प्राप्ति करने उपाय क्या है? जो साधन है, जैसे हरि नाम है, जो साधन भक्ति की, हरि नाम लेने के लिए जो हरि नाम तो है साध्य वस्तु है, साधन वस्तु है, उसको लेने के लिए जो पात्रता बनने के लिए जो योग्यता आवश्यकता है, वो शास्त्र में लिखा गया। जैसे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहे, कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए उन्हें 9 सीढ़ियाँ बनाए रखा है। 9 सीढ़ी क्या होता है? प्रथम सीढ़ी में बोलते मन में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा यदि व्यक्ति के होते, वो साधुओं की संगति करता है। साधु संगति मतलब है वैष्णव परंपरा से, प्रामाणिक आचार्य परंपरा से उनको दीक्षा शिक्षा लेना चाहिए। और साधु गुरु की आदेश पर उन्होंने फिर भजन करता है। ऐसे भजन नहीं होता है, अपनी मनमानी ढंग से भजन करने के लिए नहीं कहा गया। श्रील रूप गोस्वामी भजन कैसा करना चाहिए, भक्ति कैसा करना चाहिए? गुरु ग्रहण करना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, उनकी आश्रय लेके उनके आदेश पर शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्य को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने ऐसे बताया, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जो गुरु के आदेश पर कोई भजन करता है तभी अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ निवृत्ति होने से उनके मन में रुचि पैदा होता है भजन में, नहीं तो भजन में रुचि नहीं होता है। फिर इसके बाद में श्रद्धा दृढ़ता होता है, श्रद्धा होता है। अनर्थ निवृत्ति से उनके निष्ठा पैदा होता है। श्रद्धा निष्ठा, श्रद्धा तो प्रथम होता है, और इसके बाद रुचि होता है। रुचि जैसे खाने में रुचि होता है, भजन में रुचि होता है। अनर्थ, जब तक अनर्थ बैठा हुआ है अंदर में, तो भजन में रुचि नहीं होता है। माला जब करते तो नींद आ जाता है, तंद्रा अवस्था आता है, आलसपना आता है। किंतु अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में उसमें रुचि होता है, और तब इसके बाद में रुचि होने से निष्ठा पैदा होता है। निष्ठा से कर भजन करने के लिए ताकत मिलता है। जब निष्ठा होता है थोड़ी इसमें आसक्ति बन जाता है, जैसे माँ बेटा प्रति आसक्ति हो जाता है, ऐसे भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा के लिए उन्हें आसक्ति पैदा होता है। आसक्ति होने से उन्हें उसमें भाव पैदा होता है, भाव से प्रेम को प्राप्ति करता है। ये रूप गोस्वामी इसका सीढ़ी बना, किस तरह को प्रेम को प्राप्ति करना, ये सिद्धांत बात है। किंतु सहज यह बात लोगों, उन्होंने
भजन क्रिया ये सब इतना महत्व नहीं देते कि निष्ठा रुचि ये सब उनका रुचि सीधा प्रेम को प्राप्ति करना, प्रेम के स्तर को प्राप्ति करने। अनर्थ निवृत्ति के लिए कैसा अनर्थ निवृत्ति को उपाय नहीं कहते। अनर्थ निवृत्ति करने हमको जैसे उपवास करते, एकादशी वैष्णव की जन्मतिथि पर हो, कि गुरु लोगों की तिरुभाव तिथि पर हो, कि भगवान की जन्मतिथि पर हो, हमको उपवास व्रत आदि रखना पड़ता है। उपवास रखने इंद्रिय संयम होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है, तो इंद्रिय वशीभूत होता है, न तो इंद्रिय वश में नहीं होता है। हाँ, एक टाइम नहीं खाना खाए तो मुश्किल हो जाता है, किंतु उसे अनर्थ निवृत्ति के लिए उपाय नहीं करते। वो लोग बोलते सीधा रागानुग भक्ति की स्टार्ट, जैसे भक्ति रूप गोस्वामी बताई रखे, जो हम साधन भक्ति करते उसमें दो भाग रखे। बोलते प्रथम भाग होता है वैद्य भक्ति, दूसरी भाग होता है रागानुग भक्ति। वैद्य भक्ति मतलब गुरु के आदेश पर, शास्त्र के आदेश पर आज्ञा को पालन करना, शास्त्र में जो नियम लिखा है वो नियम को कड़ाई से पालन करना। इसको पालन करने से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होने से हमें रागानुग भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्ति कर पाएंगे, उस स्तर को जा पाएंगे, साधन कर पाएंगे। साधन भक्ति दो भाग है, प्रथम भाग है वैद्य भक्ति, जो विधि विधान नियम कानून से पालन करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तब तक हम लोग प्रेमा भक्ति स्तर, जो रागानुग भक्ति स्तर को जा नहीं पाएंगे। रागानुग भक्ति जो भगवान की प्रियजन है, परिकर है भगवान के, जैसे सखा लोग हैं, कि माता पिता वात्सल्य और रस सेवा करने वाले, कि गोपीजन जो प्रेयसी लोग हैं, कि भगवान के दास सेवा करने वाले अत्रक पत्रक आदि भगवान कृष्ण के सेवक होते हैं। ऐसे ही भगवान के साथ संबोध जोड़कर जो सेवा करते हैं वो उसी की उनको जो सेवा करते हैं उनको अनुसरण करना, उनके चरण चिन्ह पर रख करके भक्ति किया जाता है, रागानुग भक्ति कहा जाता है। वो स्तर को हम प्राप्ति करेंगे जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ। किंतु ये लोग अनर्थ निवृत्ति के लिए महत्व नहीं देते, उनको प्राइमरी स्टेज में सीधा बोलते रागानुग स्टेज, भगवान का प्रिया बन जाएगा, गोपी बन जाएगा, सखा बन जाएगा, माता पिता वात्सल्य रस में सीधा डायरेक्ट उनको झुका देते। इसको सहजिया कहा जाता है। इसलिए सहजिया लोगों को कोई शिक्षा दीक्षा नहीं होता है। सहजी ये लोग का परंपरा नहीं होता है, ये लोग को कोई वैष्णव परंपरा गुरु से शिक्षा दीक्षा उनको नहीं प्राप्ति होता। अब मनोग्रहण अपनी काल्पनिक की बात को कहते हैं, काल्पनिक की बात को छूट देते। शास्त्र में क्या लिखा गया वो न देखते। कपिल देव भगवान इतना शिक्षा दी, वो सब शिक्षा को नहीं देते, किसी भागवत की शिक्षा को नहीं देते। वो कुछ ऐसे ही बोलते सीधा गोपी बन जाओ, ये कर जाओ। ऐसे ही वृंदावन अनेक सहजिया लोगों की हुए हैं। अब वृंदावन इतना फेमस, अब सहजिया लोग इतना प्रभावित होते लोग को, उनसे लोग अपने आध्यात्मिक जो मूलभूत सिद्धांत से वंचित हो जाते हैं और उन्हीं आश्रय ले जाते। बोलते ये तो हमारा इतना रागानुग भक्ति में हमको तो राधे राधे कह कि हमको पूरा तो राधारानी की पूरा चरण में लगा दिया। ऐसा कोई शहर में बोलते हमको तो पूरा भक्ति में प्रेमा भक्ति सिखा दे, प्रेमा भक्ति को प्राप्ति करा दिया, माने प्रेम को प्राप्ति करा दिया। अरे प्रेम के स्तर बहुत चीज होता है, इससे लक्षण अलग अलग होता है। जो भक्ति रसामृत सिंधु में शिल रूप गोस्वामी वर्णन किए, सब अलग अलग उसका तारीका वर्णन किए। हम तो आसक्ति भौतिक संसार आसक्ति नहीं गया, हाँ भोग की इच्छाएं बनने के रह रहा है, हाँ इंद्रिय की वासना संयत नहीं हुआ, हम प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए सहजिया भक्ति जो होते हैं इनके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और उनके अपना आध्यात्मिक जीवन में, माने जैसे कोई घाव हो जाता है सही ढंग से नहीं सूखता है, उसको सेप्टिक हो जाता है, जैसे ही भक्ति में उसको माने बीज वाला हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता, ये नहीं कर पाता। इस सहजिया की बात पर और वो भक्ति पक्के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। इनकी इच्छाओं के कारण से वो बन जाता है सही हो। इसीलिए ऐसा सहजिया लोगों से दूर रहे। ये सहजिया लोग को एकादशी व्रतहरिया कहेंगे नहीं, कि कोई जन्म तिथि भगवान की तिथि पर कोई उपवास व्रतहरिया नहीं कहेंगे। ये बोले तो कुछ भी खाओ पीछो बोला राधे राधे बोलो, हम कृष्ण मिल जाएगा, कृष्ण प्राप्ति जाए, कृष्ण से संबंध जोड़ दो तुम्हारा बन जाएगी। ऐसा नहीं, हमारा रूप गोस्वामी को मूर्ख थे ना, क्या न षड़ गोस्वामी और मूर्ख थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु मूर्ख थे जो सिद्धांत को दिए। भगवान ने सिद्धांत दे के रखे, गोस्वामी सनातन गोस्वामी वैष्णव एडिकेटर सिखाए। इसलिए ऐसे सहजिया लोगों से बच्चे। अब ये सहजिया लोग जो शास्त्रों को मानते नहीं, कोई शास्त्र नियम को मानेंगे नहीं। जैसे शास्त्र में आजकल लड़कियों को मुंडन करके पीला कपड़ा पहना के बोलते तुम विरक्त हो जाओ, ये हो जाएगा।
और गोपियाँ बना देते, बोलते तुम गोपी बन गए। ऐसे ही अनेक गोपियाँ बना करके आप सुने होंगे, ये सब शोषण हुए। हाँ, और सबको बोलते सबको ये सब सहजिया लोगों से नहीं आना चाहिए। वैष्णव परंपरा से गुरु शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए, तभी कि सिद्धांत बात को पता चले। हमारा आचार्य लोग, पूर्ववर्ती आचार्य लोग कैसे नियम को पालन करते, क्यों कड़ाई में पालन करते थे? वो मूर्ख थे ना क्या? ना शास्त्र ज्ञान, इनसे ये लोग बड़े हो गए। हाँ, सिर्फ जनता तो मूर्ख होते, जनता तो पता नहीं होता क्या करना क्या नहीं करना। सही क्या, शास्त्र तो पढ़ते नहीं, शास्त्र में क्या लिखा गया कि श्रीमद् भागवत में जो शिक्षा सिद्धांत है वो भी पता नहीं है। इसलिए सहजिया लोगों से दूर रहे। वैष्णव गुरु परंपरा आचार्य से श्रील प्रभुपाद द्वारा शिक्षा को प्राप्ति कर। श्रील प्रभुपाद इस सिद्धांत को खंडन किए। आजकल तथाकथित जो साधु मानते ना, ऐसा सहजिया यूट्यूब देख कर कि यूट्यूब चैनल में फंस जाते, यूट्यूब देख अपनी फेमस नाम कराते, दीक्षा आदि दे देते, बोलते दीक्षा लो, मैं जो आ गया उसको नियम कानून पालन करे न करे दीक्षा दे दो, हमारा फॉलोअर बन जाए। ये फैशन हो चुका है। ये फैशनदारी गुरुओं से, ये सहजिया से बचे, तभी हम शुद्ध भक्ति प्राप्ति करें। वो सिद्धांत को समझे। सिद्धांत क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत की शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षा, श्रील रूप गोस्वामी जैसा शिक्षा, भक्ति रसामृत सिंधु का शिक्षा, ये नियम को देखे पढ़े, तभी हम लोग को जो सिद्धांतवाद को पढ़ेंगे तभी हम पता चलेगा सिद्धांत क्या है। श्रील प्रभुपाद एक सिस्टमेटिकल इस्कॉन संस्था बनाया और एक नियम को बनाया, एक डिसिप्लिन हिसाब से कैसा भक्ति कर सकते वो सिखाया, सारी दुनिया को सिखा दिया इस्कॉन के माध्यम से। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज दुनिया से, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लोग मेल्स जबन तक ये सिद्धांतवाद में चाल कर शुद्ध भक्ति को प्राप्ति कर रहे, शुद्ध भक्ति रास्ता पर चल रहे हैं, आत्मकल्याण कर रहे हैं। मनगढ़ काल्पनिक बातों में नहीं आए, मनोधर्म पर नहीं चल रहे। ये मेंटल स्पेकुलेशन मनोधर्म पर चल के अपने जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।